बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन ख़त्म, कोई नहीं, खल्लास करने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.6 पर पहुंच चुके हैं, जहां पे हम ये आर्ट सीखने की अब कोशिश कर रहे हैं कि रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इरैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे जो है ये सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कोटेंजेंट एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो पहले मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ साइन ओवर कॉस में। ये कोटेंजेंट एक्स है, इसको लिखा जा सकता है कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। ये कोटेंजेंट एक्स की जगह पे आ गया और ये 1 ओवर 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज 1 प्लस साइन ऑफ एक्स डी एक्स। चलें थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। कॉस ऑफ एक्स डी एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स इंटू 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। अब आप पुट कर दें साइन एक्स इज इक्वल टू टी, क्योंकि साइन का ऊपर डेरिवेटिव नज़र आ रहा है। साइन एक्स इज इक्वल टू टी पुट किया तो इसका डिफरेंशियल आ गया कॉस ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आई किसके बराबर आ गया? आई बन गया कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी ओवर टी इंटू टी प्लस 1। अब आगे मुझे करनी पड़ेगी इसकी पार्शियल फ्रैक्शन। 1 ओवर टी इंटू टी प्लस 1 की पार्शियल फ्रैक्शन। पहले मैं इसको लिखूंगा ए ओवर टी, डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हैं, इसका नाम रख दिया मैंने नंबर 1, सपोज कर लिया ये नंबर 2 है। अब आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई टी इंटू टी प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया 1 इज इक्वल टू, ये टी जो है वो टी से कैंसिल होगा, a इंटू टी प्लस 1 आएगा। ये टी प्लस 1 कैंसिल, बी टी। पार्शियल फ्रैक्शन का आर्ट जो है आप फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। इसको मैं कह देता हूं कि ये नंबर 3 है। उसके बाद आप t इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, 0 पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी। पुट t इज इक्वल टू -1, यानी ये जो फैक्टर होता है ये वाला, इसको 0 के बराबर पुट करें, जो t की वैल्यू आए वो इसके अंदर पुट कर दें। पुट t इज इक्वल टू -1, ये क्या बनेगा 0 प्लस b इंटू -1, तो b किसके बराबर आ गया? -1 के इक्वल। अब हम पुट करते हैं t इज इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0, किसके अंदर 0 पुट करेंगे? 3 के अंदर। वहां से हमें a की वैल्यू मिलने वाली है a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0। तो b की वैल्यू, a की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के इक्वल। डब्बा पैक कर दें इसको। अब ये जो a और b की वैल्यूज आई हैं, इनको उठाकर आप नंबर 2 के अंदर पुट कर दें। पुट a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 इन नंबर 2। तो नंबर 2 क्या बन गई? 1 ओवर टी इंटू टी प्लस 1। a की जगह पे आ गया 1 ओवर टी, b की जगह पे आ गया -1। 1 ओवर टी इंटू टी प्लस 1 की कीमत आप 1 के अंदर पुट करें और इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। i इज इक्वल टू 1 ओवर टी इंटू टी प्लस 1 की जगह पे आ गया 1 ओवर टी -1 ओवर 1 प्लस टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस टी प्लस सम कांस्टेंट। उसके बाद t किसके बराबर था?
टी तो पुट किया था आपने साइन एक्स के बराबर, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो ये आ गया लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रैशनल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन से भी हल कर सकते हैं। अगर आप टेंजेंट एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी पुट करेंगे तो डी एक्स किसके बराबर होगा, 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन एक्स की वैल्यू 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और कोटेंजेंट एक्स जो है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। तो ये कोटेंजेंट एक्स और साइन एक्स और डी एक्स की जगह पे ये वैल्यूज़ रख के उसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास जो है वो बड़े आराम से आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। और ये जो सेकंड मेथड है ये आपने खुद अडॉप्ट करना है, खुद इसकी कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे देखें 2 आ गया है, अगर तो यहाँ पे सिंपल 1 होता ना 1 माइनस कॉस एक्स, तो फिर तो हम किसी ना किसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले लगा के रैशनलाइज वगैरह करके तो हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते थे, ठीक है। लेकिन ये 2 आ गया है, 3 आ गया है, तो अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई फार्मूला यहाँ पे फ़िलहाल नहीं लग रहा, तो इसलिए चूँकि रैशनल फंक्शन है तो ये इजाज़त हमारे पास है कि हम मैजिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो पुट करें आप, पुट टेंजेंट एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, तो डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2dt, ये अब एज फार्मूले हैं इनको आप याद रखेंगे, ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। उसके बाद मुझे कॉस एक्स की वैल्यू चाहिए, कॉस एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूशन करके सिंप्लीफाई करें, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन करें तो आपका आंसर निकल आएगा। कॉस एक्स की जगह पे पुट कर दिया मैंने 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। dx की जगह पे आ गया 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लें, एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2 इंटू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक 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 ठीक, ये dt 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर साइड पे ही रहेगा। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि ये 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ फिशों, खत्म, फिनिश, खलास। व्हाट you will get I is equal to, ऊपर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2 टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर आ गया 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 3t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब ये देखिए कहां पे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, आप उसको सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसी शक्ल में ले आए हैं कि जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3t स्क्वायर,
कि पार्शियल फ्रैक्शन किस शक्ल की होगी, चूंकि नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, a प्लस बी टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, फिर सी टी प्लस डी ओवर 1 प्लस 3t स्क्वायर। इसको हम कह देते हैं कि ये है नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। अब ए बी सी डी की वैल्यूज निकाल के यहां पे पुट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया कि 1 प्लस टी स्क्वायर और 1 प्लस 3t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3t स्क्वायर। 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए टी प्लस बी के साथ 1 प्लस 3t स्क्वायर आ गया, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, सी टी प्लस डी के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। उसके बाद इसको मैंने रीअरेंज किया, इसके अंदर टी क्यूब नहीं है, 0t क्यूब लिख दिया, माइनस 2t स्क्वायर, टी नहीं है, 0t लिख दिया, प्लस 2। उसके बाद ए मल्टीप्लाई किया तो t प्लस 3t क्यूब आ गया, फिर b इंटू 1 प्लस 3t स्क्वायर। उसके बाद फिर c, इसको मल्टीप्लाई किया t प्लस टी क्यूब, फिर d को इससे मल्टीप्लाई किया d प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर। इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ t क्यूब टी स्क्वायर एंड t, इधर t स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, इधर t क्यूब का है 3, साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, 3a आ गया। इधर t क्यूब c मल्टीप्लाई हो रहा है, c आ गया। t स्क्वायर का -2 है, इधर t स्क्वायर का 3 है, b के साथ मल्टीप्लाई होकर 3b, इधर t स्क्वायर है, d से मल्टीप्लाई होने के बाद d आ गया जी, 3t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये वाला ठीक है जी। उसके बाद t की वैल्यू, t का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0, इधर t का a आ गया, इधर t का c आ गया। उसके बाद ये कांस्टेंट 2, इसके अंदर कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट, b को 1 से मल्टीप्लाई किया b आ गया। उसके बाद 1 को d से मल्टीप्लाई किया, d आ गया। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a b c d की वैल्यूज निकालनी है। मैं कह देता हूं ये नंबर 3 है, ये नंबर 4, 5 एंड 6। अब ये देखें 3 और 5, ये दोनों इक्वेशन 0 के बराबर हैं, कांस्टेंट है ही नहीं, तो इनको जब सॉल्व करेंगे आप, इसको जब माइनस करेंगे इसमें से c से कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल 0, तो a की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। a की वैल्यू 0 यहां पे पुट करेंगे तो c 0 के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये किसी दोनों इक्वेशन जो हैं इसके अंदर, इनके अंदर कांस्टेंट मौजूद ना हो, तो इनको जब साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो अंडरस्टूड है कि जवाब 0 के बराबर ही आएगा। तो सॉल्विंग 3 एंड 5, सॉल्विंग 3 and 5, we will get a is equal to 0 as well as c is equal to 0। मुबारक हो, दो कांस्टेंट की वैल्यूज आपने निकाल ली। अब b और d कैलकुलेट करना बाकी हैं। b और d के लिए हम क्या करेंगे, 4 और 6 को सॉल्व करेंगे, दोनों को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्टिंग 6 from 4, 6 from 4। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। ये सब्ट्रैक्ट करें जी, ये -2 है और ये +2 है, तो माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये 3b में से b गए, बाकी रह गए 2b, d के साथ ख़त्म, फिनिश, खल्लास। तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर आ गई। इसको हम डिब्बे में बंद कर देते हैं। अब ये जो b की वैल्यू है, इसको उठाकर चाहे 4 में पुट करो चाहे 6 में पुट करो, तो आपके पास d आ जाएगा। पुट इन नंबर 6 से आपकी ये वाली 2 इज इक्वल टू, माइनस b की जगह पे भी आ गया -2 प्लस d, तो d की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर।
अब ए बी सी डी की वैल्यूज जो हैं ये उठाकर हम पुट करेंगे 2 के अंदर, और वो फिर जो आंसर आएगा उसको 1 के अंदर पुट करके इंटीग्रेट करते हैं। पुट ए बी सी डी इनटू, पुट ए बी सी डी इन नंबर 2। तो नंबर 2 क्या बनेगी जी हमारी? 2 इंटू 1 प्लस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर इंटू 1 प्लस 3 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ए की जगह पे आ गया 0, तो बी की जगह पे क्या आया? -2, तो ये आ गया -2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। उसके बाद सी की जगह पे आ गया 0, ये 0 हो गया। डी की जगह पे क्या आ गया? 4 प्लस 4 ओवर 3 टी स्क्वेयर प्लस 1। अब इस वैल्यू को उठाकर हम 1 के अंदर पुट करते हैं। पुट इन 1, तो आई किसके बराबर आ गया? आई इज इक्वल टू -2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, ये 2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, इंटू 3 टी स्क्वेयर प्लस 1, सॉरी इसकी जगह पे वैल्यू पुट करेंगे -2 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस 4 ओवर 3 टी स्क्वेयर प्लस 1 इंटू डी टी। अब इंटीग्रेशन इंतहाई आसान हो चुकी है। -2 कांस्टेंट है, मैं बाहर निकालूंगा। 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर डी टी प्लस 4, यहाँ से भी 3 कॉमन निकाल लें तो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 1 ओवर 3 डी टी। इसके ऊपर तो टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला लग गया, 2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ टी प्लस 4/3 इंटू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर डी टी, यूजिंग 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर? 1 ओवर ए टेंजेंट इनवर्स x ओवर a, -2 टेंजेंट इनवर्स ऑफ t प्लस 4/3 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स x की जगह पे आ गया t ओवर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस सम कांस्टेंट। This is further equal to I is equal to -2 tangent inverse of t, tangent inverse of t, ये जंप मार के ऊपर जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4 और साथ आ गया टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3t प्लस सम कांस्टेंट। अब t किसके बराबर था? बट t हमने नाम रखा था टेंजेंट x/2, तो I इज इक्वल टू -2 टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट x/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 टेंजेंट इनवर्स square root of 3 tangent x/2 plus c. This is your answer. ये कैलकुलेशन में गलती हो गई हमसे, ये 4/3 था तो यहाँ पे 4/3 आना था, 4/3। उसके बाद ये
स्क्वायर रूट ऑफ 3, 3 से कटेगा तो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 आना था यहाँ पर, 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो एक स्टेप अगर आप और करना चाहें, ये टेंजेंट इनवर्स से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, -2 इंटू एक्स बाई 2 प्लस 4/3, 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। और अगले स्टेप में 2 को 2 के साथ आप कैंसिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को भी हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो जो है ये एक्सरसाइज 4.2 के अंदर, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 29, वहां पे हमने क्या किया था, इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाया था। यानी आप पुट कर दें 4 इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ थीटा और 3 इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा पुट करके, तो ये सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाएगा। नीचे जो है ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। ऊपर जाके कोसेकेंट, तो फिर जो है वो आप मज़ीद इसको वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करके इसको हल कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, ये चूँकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हुआ हूँ क्वेश्चन नंबर 29 एक्सरसाइज 4.2, तो आपने इस मेथड के साथ खुद ट्राई करना है। ये ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहें तो 4 इज इक्वल टू आर साइन थीटा, 3 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर वो माइनस कॉमन लेके आपको वो कॉस अल्फा माइनस बीटा का, कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बन जाएगा, या कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेथड आप खुद जो है ये कोशिश करेंगे। मैं इसको जो है ये मैजिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको यूजफुल सब्स्टिट्यूशन का हमने नाम दिया हुआ है, उसके साथ हल करने की कोशिश करता हूं। पुट करेंगे जी हम, पुट टेंजेंट x बाई 2 इज इक्वल टू टी। मैंने कहा था ये फार्मूले याद रखने हैं आपने। dx किसके बराबर होगा, 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। साइन x बराबर होगा 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर, जबकि cos x बराबर होगा 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। ये फार्मूले जो हैं ये आपने ज़बानी याद करने हैं, राइट। इनको सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर, तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो है सिंप्लीफिकेशन के बाद बहुत आसान बन जाएगा। ये देखिए ज़रा, i इज इक्वल टू डी एक्स की जगह पे पुट कर दिया मैंने 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन एक्स जगह पे मैंने पुट कर दिया 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 3 कॉस एक्स जगह पे आ गया 1 माइनस टी स्क्वेयर ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब हम लेते हैं जी इसका एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। i इज इक्वल टू, ऊपर तो 2dt एज इट इज आ गया, ये इंटीग्रेशन का साइन बड़ा ना कर दें, बड़ा कर दिया हमने, ये आ गया 2dt ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 8t आ गया, 8t माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस 3t स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एलसीएम इसका सेम ही आ गया 1 प्लस टी स्क्वेयर। अरे वाह, ये देखो 1 प्लस टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल गेट, 2dt ओवर 3t स्क्वेयर प्लस 8t
-3। अब देखें, इतना करने के बाद ये एक प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है नीचे प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ऊपर कांस्टेंट। इसकी टेक्निक मैंने, याद होगा, अ लॉन्ग टाइम अगो मैंने आपको बताई थी। ये क्वेश्चन हल होगा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर के साथ। तो अब हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना बड़ा ज़रूरी है। 3 को बाहर निकालें, टी स्क्वायर प्लस 8/3 -1। अब ये 2/3 कांस्टेंट है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। डी टी ओवर, ये आ गया टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दरमियान में 3 चीज़ें छुपी होती हैं। एक तो इसके अंदर फार्मूले का 2 होगा, ये फार्मूले का 2। उसके बाद पहली टर्म और दूसरी टर्म। अब पहली टर्म तो हमें नज़र आ रही है, वो टी है। दूसरी टर्म निकालने का मैंने आपको तरीका ये बताया था कि टी के कोएफिशिएंट को आप 2 पर डिवाइड कर दें, तो वो क्या आ जाएगा? 4/3। तो ये देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो आगे बी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो इसका मतलब है कि 4/3 का स्क्वायर होना चाहिए आगे। ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो फिर 4/3 का स्क्वायर मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -1। ठीक 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 2/3 dt, इट विल बिकम t प्लस 4/3 का स्क्वायर, t प्लस 4/3 का स्क्वायर। अब ये ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 9 -1, तो -25/9 आ गया जी, -25/9। इसको मज़ीद हम लिख सकते हैं, दिस इज फर्दर इक्वल टू 2/3 dt ओवर t प्लस 4/3 का स्क्वायर माइनस 5/3 का स्क्वायर। अब ये देखें, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला यहां पे लगाएंगे और इसको इसकी इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे। फार्मूला क्या है? 1/2a लॉग ऑफ वेरिएबल माइनस कांस्टेंट, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। तो ये फार्मूला अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2/3 आ गया, कांस्टेंट है एज इट इज। 1/2, ए की जगह पे क्या आ गया? 5/3। 1/2a लॉग ऑफ, ये x का काम करेगा, t प्लस 4/3 माइनस ए की जगह पे आ गया 5/3 ओवर t प्लस 4/3, ए की जगह पे आ गया 5/3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2/3, ये 5 2 = 10 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/10 बन गया ये। लॉग ऑफ, इसका एलसीएम ले लें, 4t प्लस 4 -5 ओवर 3t प्लस 4 प्लस 5। अब ये देखें, जो ऊपर एलसीएम लिया, जो 3 आएगा वो नीचे एलसीएम जो आएगा 3 उसके साथ कैंसिल होगा इसी, प्लस सम कांस्टेंट। अब t किसके बराबर है? t हमने पुट किया था टेंजेंट x/2, बट t इज इक्वल टू टेंजेंट x/2। सिंप्लीफिकेशन, 2 3 3 से कट गया, 1/5 लॉग ऑफ 4 इंटू टेंजेंट x/2 -1 ओवर 3 टेंजेंट x/2 प्लस 9 प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज योर आंसर।
ये आंसर मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये जब 3 एलसीएम लेंगे तो ये 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे भी 3 आएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।